हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल लिंक्स। एचटीएमएल लिंक्स क्या होते हैं? एचटीएमएल लिंक्स होते हैं कि जब हमें एक एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना होता है या एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे हम लिंक लगाते हैं। उस टेक्स्ट पे लिंक लगाते हैं जिसके क्लिक पे हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहते हैं। वो टेक्स्ट भी होता है, लिंक लिंक वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, कोई भी चीज़ पे हम लिंक लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एचटीएमएल लिंक्स आर हाइपर लिंक्स। एचटीएमएल लिंक्स क्या होता है? हाइपर लिंक्स मतलब दूसरे पेज को लिंक करते हैं। यू कैन क्लिक ऑन ए लिंक एंड जम्प टू अनदर डॉक्यूमेंट। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर सकते हैं। और लिंक जो होता है उस पे अगर हम माउस होवर करते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एरो आ रहा है, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, लेकिन जैसे ये बटन प्रीवियस और नेक्स्ट ये लिंक है। तो इस पे जब हम किसी भी लिंक पे जब हम होवर करते हैं तो वो एरो जो होता है वो चेंज होके हैंड में बदल जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो टेक्स्ट है, बटन है, इमेज है, जो भी चीज़ पे लिंक लगा हुआ वो लिंक है। तो लिंक का सिंटैक्स क्या होता है? लिंक का सिंटैक्स के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग के अंदर हम href एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और यूआरएल वैल्यू देके हम उसको लिंक करते हैं। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम कैसे लिंक को ऐड करते हैं। जैसे ये है, अब मुझे इधर लिंक ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे अगर लिख देती हूँ क्लिक हियर, इसके क्लिक पे हमको हमको कोई दूसरा वेबसाइट या फिर कहीं दूसरी जगह पे ओपन करना। अगर इसके क्लिक पे हमें गूगल को करना है तो हम google.com का लिंक दे देंगे। हम यहाँ से google.com का लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे href के अंदर वो वैल्यू पेस्ट कर देंगे। इसको सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए वहाँ पे अब ये हेडिंग है, हेडिंग के होवर करने पे हमें एरो एरो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम क्लिक हियर पे जा रहे हैं, इस पे हैंड दिख रहा है। इसका मतलब ये लिंक है, लिंक टेक्स्ट है। जब हम इस पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो ये कहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करेगा? गूगल के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। By default, link will appear as follow as in all browser. A visited link is underlined and blue. A visited link is underlined and purple. And active link is underlined and red. इसको आप विजिटेड लिंक, अनविजिटेड लिंक और एक्टिव लिंक को आप CSS के थ्रू आप कलर चेंज कर सकते हो। HTML लिंक्स में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ और एट्रीब्यूट होते हैं जो उस पेज का टारगेट डिसाइड करते हैं। मीन्स कि उस पेज को हमें नेक्स्ट नेक्स्ट टैब पे ओपन करना है या फिर नेक्स्ट विंडो में ओपन करना है, उस पेरेंट के फ्रेम में ओपन करना है। तो यहाँ पे 4 तरह के टारगेट होते हैं। लिंक पे हम 4 तरह के टारगेट लगा सकते हैं। जैसे सेल्फ जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम किसी भी लिंक पे यहाँ पे टारगेट इसका कुछ सेट नहीं किए हैं, इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट सेल्फ है। टारगेट होता है एक ब्लैंक, पेरेंट और टॉप। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। अगर हम किसी भी लिंक का टारगेट जो है वो अगर हम ब्लैंक सेट करते हैं तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होगा? आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। ये हमारा HTML पेज था। इस लिंक पे हमने ब्लैंक किया हुआ है। तो ये ब्लैंक क्या किया कि उसी पेज पे
मतलब उसी टैब पे ओपन ना करके इस नए टैब पे इसको ओपन कर दिया, और ये वाला टैब जो है ये एज इट इज ओपन है। और अगर ब्लैंक हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ है, बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ है, इसमें देखिएगा कैसे दिखेगा। रिफ्रेश किया पेज मैंने, अब क्लिक किया, इसी टैब पे वो गूगल को रिडायरेक्ट कर दिया, google.com को। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे ब्लैंक करते हैं तो ये क्या करता है, रिफ्रेश करते हैं पेज, ये क्या करता है, क्लिक हियर को नेक्स्ट टैब में ओपन करता है। जैसे क्लिक किया मैंने तो नेक्स्ट टैब पे ओपन कर दिया। ये होता है टारगेट ब्लैंक। अभी दो टारगेट और हैं, दो पेरेंट। टारगेट पेरेंट क्या करता है, टारगेट पेरेंट जो है इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसको सेव किया, यहाँ पे रन किया। अभी पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट उसी पे ओपन कर दिया। तो ये होता है पेरेंट जो होता है वो उस डॉक्यूमेंट को क्या करता है, उस पेरेंट फ्रेम के अंदर ओपन करता है। टॉप क्या करता है, टारगेट अगर हम टॉप सेट करते हैं तो क्या करता है, फुल बॉडी फॉर द विंडो, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी फॉर ऑफ द विंडो, ये करता है। अब देख लेते हैं कि जैसा हमने बताया कि एचएफएफ के अंदर हम कोई भी यूआरएल देते हैं तो यूआरएल दो तरह का हो सकता है, तो एब्सोल्यूट यूआरएल, दूसरा रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, जो वेब पेज का फुल लिंक देना रहता है। जैसे हमने ये HTTPS और ये वेब पेज का फुल लिंक देते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। और एक होता है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल अगर हमारा कोई भी कंटेंट हमारे लोकल पे है और उस लोकल इमेज को या फिर किसी को हमें लिंक देना है, तो उसको हम ऐसे उसका एक एब्सोल्यूट यूआरएल बना के, मतलब उसका डायरेक्ट हम यूज अपने लोकल का लिंक दे सकते हैं वहाँ पे। तो HTML लिंक्स, यूज एन इमेज एज ए लिंक। हम HTML को लिंक में करने के लिए इमेज भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम वही यूज करें, टेक्स्ट यूज करें, इमेज भी यूज कर सकते हैं। तो इमेज के लिए चलिए हम कोई अपना इमेज ले लेते हैं, गूगल से ही कोई इमेज ले लेते हैं। गूगल इमेज ले लेते हैं कोई। तो हम यहाँ पे इमेज को लिंक देने के लिए पहले इमेज एक ऐड करते हैं जिसके ऊपर हम लिंक लगाएंगे। इमेज को ऐड करने के लिए हमें इमेज टैग को एंकर टैग के अंदर लिखना होगा। तो हमने एक इमेज लिया हुआ है, ये है plant.jpg, हम इसी को लिंक करेंगे। इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए ये इमेज आ गई है, लेकिन अभी इस पर कोई लिंक लगा नहीं है। तो इस इमेज पे हम लिंक लगा देते हैं। अगर BR लगा दे, ब्रेक होके आएगा। इस इमेज पे हम ले लेते हैं यही लिंक, गूगल का लिंक दे देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये इमेज पे लिंक लगा हुआ, क्योंकि जब हम इस पर होवर कर रहे हैं तो इस पर हैंड बन के आ रहा है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहाँ हमें ले जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा गूगल के पेज पे। तो इमेज पे लिंक कैसे लगाते हैं, और लिंक हम
मेल पे भी लगा सकते हैं, मेल आईडी पे भी। जैसे हम कोई मेल आईडी किसी किसी टेक्स्ट पे मेल को लिंक करना हो तो हम उसको भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें एचएफ के अंदर मेल टू ऐड करना होता है, तब हमारा मेल आईडी ओपन होता है। जैसे चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब ये सेंड मेल हमें इस पे क्या लिंक लगाना है, हमें ईमेल का कोई किसी का मेल आईडी लिंक करना है इस टेक्स्ट के ऊपर, सेंड मेल के ऊपर। तो इसको मेल टू के अंदर लिखते हैं, मेल टू, देन वो ईमेल आईडी लिखते हैं। तो चलिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए सेंड ईमेल एक बन के आ गया लिंक। इस पे होवर करने पे हैंड बन के आ रहा है, इसका मतलब ये लिंक है। लेकिन जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, मेल को ओपन कर देगा। तो मेल देखिए, मेल बॉक्स को ओपन कर दिया। तो मेल बॉक्स को ओपन करने के लिए लिंक में हम मेल टू लगाते हैं, मेल टू एचएफ मेल टू, देन उसकी ईमेल आईडी। हम बटन को भी एज ए लिंक यूज कर सकते हैं, कोई भी बटन टेक्स्ट यूज करके। जैसे ये यहाँ पे हम कोई भी बटन यूज कर लिया और उस बटन के ऑन क्लिक पे ऐसी सारी चीज़ें करके इसको भी लिंक कर सकते हैं। लोकेशन जहाँ भी हमें रिडायरेक्ट करना वहाँ भी हम कर सकते हैं। लिंक टाइटल, अगर हमें लिंक पे कोई टाइटल ऐड करना है, जैसे विजिट टू एचटीएमएल है ये, अगर जैसे ये है क्लिक हियर एंड क्लिक हियर, और एचएफ के अंदर गूगल का लिंक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे अगर हम क्लिक हियर पे जाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि इस पे किस चीज़ का लिंक है। तो इस लिंक पे हम टाइटल भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमें वो माउस होवर पे दिखे। और इस टाइटल के अंदर हम लिख सकते हैं कि किस चीज़ का है लिंक है। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, गो टू गूगल। इसको अगर रिफ्रेश करते हैं, देखिए होवर करेंगे तो इस पे आएगा गो टू गूगल। तो इसी तरह हम इस पे लिंक पे टाइटल ऐड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल तो आपको बता ही दिया है। एब्सोल्यूट यूआरएल जो होता है वो फुल यूआरएल जो हमें लिखना पड़ता है, लिखते हैं एचटीटीपी के साथ। और जो हमारा ये होता है रिलेटिव यूआरएल होता है, वो हम अपने लोकल पे किसी का पाथ, जैसे हमने अपने कोड में यहाँ पे इमेज का पाथ दिया हुआ अपने लोकल से, तो ये आपका रिलेटिव यूआरएल है। तो इस चैप्टर की समरी में यही था कि हमने लिंक सीखा कि लिंक कैसे लगाते हैं, एचएफ लगाया, एचएफ से उसमें एड्रेस ऐड किया, फिर टारगेट सीखा, लिंक पे कैसे टारगेट लगाते हैं, इमेज पे भी लिंक लगा सकते हैं ये भी लिखा, और मेल आईडी को भी लिंक कर सकते हैं ये भी सीखा हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आगे और चीज़ें पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।